हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेडी हुए थे छठ पूजा में जाने के लिए। आज शाम की छठ पूजा है ना, जिसमें हम जो व्रती लोग होते हैं वो शाम का अर्घ लेते हैं, डूबते हुए सूरज से का अर्घ लेते हैं। तो यहाँ देखिए घाट सज गया है छठ पूजा के लिए, और ये इतना सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने बचपन में चली गई, जहाँ हम यमुना घाट पे जाया करते थे मम्मी के साथ छठ पूजा बनाने के लिए। तो वैसी ही फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर भी, और सब लोग इतने तैयार होके छठ पूजा को एंजॉय कर रहे हैं। और जो व्रती लोग हैं वो अपना पूरा डाल वाल सजाए हुए दिया जलाकर अपने जो बेदी है उसको सजा रहे हैं। और उसके बाद सब संध्या का टाइम हो गया है, सूर्य डूबने वाले हैं, तो इसलिए लोग पानी में खड़े हो गए हैं और अर्घ लेने। और ये देखिए कांशु की मस्ती पूरी जा रही है, वो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे लोग बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं पंडाल के बाहर। और अब तो एकांशु ने झूला देख लिया और उसका पूरा मन झूले पर आ गया। और उसने जब झूला देख लिया, मतलब उसके लिए सिर्फ झूला ही है, तो उसने झूला झूला यहाँ पर। और हमारी सोसाइटी के और भी बच्चों ने इंजॉय किया उसके साथ। बाकी हमने जो नाक से सिंदूर होता है ना, वो मेन प्रसाद होता है कहा जाता है छठ मैया का, तो हमने वो लगाया और फोटोज़ क्लिक कराई। और उसके बाद ये सुबह का टाइम है, जो व्रत रखते हैं ना लोग, वो सुबह का अर्घ लेते हैं। तो एक बार शाम को पूजा होती है और एक बार सुबह के टाइम पे पूजा होती है। तो सुबह में भोर में ही हम लोग 5:30 बजे आ गए थे, तैयार होकर नहा वहा के। बट हमने देखा तो ये तो हमसे भी पहले से, मतलब 4 बजे से 3:30 बजे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी वेदियों पर। जहाँ पर उन्होंने शाम को पूजा की थी, वहीं पर उन्हें सुबह भी पूजा करनी होती है। तो सुबह के टाइम को दिया विया जला के अपना वेदी सजा के फल फ्रूट उसके ऊपर चढ़ा के नई माला चढ़ा के और उसके मतलब पूजा करते हैं। फिर अभी जब सूरज नहीं निकले होते हैं ना, उससे पहले ही लोग जाकर पानी में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग दिया लेके खड़े होते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती लेके खड़े होते हैं। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। एक तो रात का अंधेरा, मतलब सुबह का जो टाइम होता है थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा वाला वो था, और लोग इतने सारे दिए जला रखे थे और इतने फ्रूट वगैरह चढ़ा रखे थे प्रसाद, देखने में इतना बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद से हम लोग भी खूब मज़े कर रहे थे यहाँ पर। हम लोग जो भी लोग थे उनके पास जा जा के उनसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे चीज़ें और जानकारी ले रहे थे। बाकी जो देखिए कई सारे लोग अब यहाँ पे खड़े होकर सूर्य देव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्योदय होगा, और ये अब उनको अर्घ देकर अपने व्रत की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य देव का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और देखिए सूर्योदय हो गया है, लोगों ने अर्घ लेना शुरू कर दिया है। तो ये जो अर्घ होता है ना, ये 2 टाइम होता है, एक संध्या अर्घ होता है, एक भोर अर्घ होता है जो सुबह का। तो उसमें जो अर्घ लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, कि जो जो उन्होंने अपना डाल वाल चढ़ाया होता है, सूप चढ़ाया होता है, उसमें वो फल रख कर और उसमें जो कच्चे दूध से अर्घ लिया जाता है कि 5 बार जो जो इसमें अर्घ कोई भी दे सकता है। इवन हम लोगों ने व्रत नहीं रखा था, हम लोग भी जाके कच्चा दूध उनके ये सूप के अंदर 5 बार डाल देते थे। तो उससे वो लेके एक बार घूम घूम जाते हैं, पूरा राउंड कर लेते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं, तो उसको अर्घ बोला जाता है। और मतलब मैंने तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को अर्घ लेते हुए कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ये देखिए कितना, मतलब घाट देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि इतनी बड़ी पूजा है छठ पूजा, और इतना मतलब वहाँ की वाइब्स ही इतनी अच्छी थी ना, पूरी भक्ति भाव वाली वाइब्स थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमने जो सिंदूर उसका प्रसाद ग्रहण किया।